आलम खान, आज आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो भोजपुरी जगत के जो महानायक कहा जा सकता है। खलनायक की दुनिया में भोजपुरी फिल्म सिनेमा जगत में जो इन्होंने एक आयाम कायम किया था। आज हमारे खलीलाबाद में जो है एक शूटिंग हो रही है, वो जनता की अदालत जो सामाजिक मुद्दे को लेकर जो समाज में और जो है वो एक भोजपुरी को एक अलग मोड़ देना चाहती है। हमारे साथ जो है फिल्मी दुनिया के भोजपुरी जगत के एक रीढ़ माने जाते हैं जो खलनायक की भूमिका में काफ़ी हद तक रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि फिल्म किन मुद्दों को लेकर। सर पहले तो इंडिया रिपोर्ट में आपका सबसे पहले तो थैंक यू इंडिया रिपोर्ट को, अवधेश मिश्रा का बहुत बहुत प्रणाम। जी पूछे। ये जो फिल्म आज आप लोगों ने शूटिंग की है वो किन मुद्दों पर लेकर है सर? मुद्दा कुछ नहीं है, जनता की अदालत मतलब जनता से बड़ी अदालत कुछ होती नहीं है। लेकिन जहाँ कानून व्यवस्था भंग होने लगती है वहाँ अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अगर अथॉरिटी ले ले इंसाफ करने का तो वो गलत होता है, वो गुनाह होता है। एक प्रोसेस होता है, इंसाफ का प्रोसेस है, कानून का प्रोसेस है, प्रोसेस पे चलना ही पड़ता है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। भटकाव से कभी आप इंसाफ कर भी देंगे तो इंसाफ मायने नहीं रखता है। तो सही दिशा में सही इंसाफ हो तो उसका एक महत्व होता है। अवधेश मिश्रा का इसमें रोल क्या है? तमाम फिल्मों में आपको एक खलनायक की भूमिका में देखा गया, इस फिल्म में आपकी भूमिका क्या है? मुझे लगता है खलनायक की मैंने 5 साल पहले मेहंदी लगा के रखने के बाद अभी तक तो नहीं की है, क्योंकि खलनायकी में जिस ऊंचाई पे ईश्वर ने मुझे डाल दिया था, दर्शकों का प्रेम जितना मिला था, मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि अब क्या करूं मैं। खलनायक एक ही तरह के रोल किरदार तो गया, तो फिर चरित्र अभिनेता का मैंने चयन किया कि वो करूंगा और सेंट्रल कैरेक्टर जिसको सिनेमा का रीढ़ बोला जाता है, मेहंदी लगा के रखना से लेके आज तक वही कर रहा हूँ। और मेरी किस्मत अच्छी है कि जो भी रोल किया बहुत अच्छे किया। इसमें एक फादर है जो वकील है, जो शायद कभी लड़ाई जीता ही नहीं, कभी कोई केस जीता नहीं, लेकिन जब वो जीतता है तो ऐसा केस जीतता है जो एक कानून को भी एक अलग आयाम दे देता है। तो यही है, एक फादर का किरदार है और वकील है। भोजपुरी जगत अपने समय में एक दबता हुआ जा रहा था, लेकिन आप लोगों का किरदार जो रहा भोजपुरी को जीवित करके रखा है और आप लोग एक नया चैप्टर ढूंढकर फिल्में बनाते हैं। तो क्या भोजपुरी को लगता है कि बॉलीवुड के बराबर पैरेलल में आप लोग खड़ा कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि मतलब भोजपुरी को एक अलग प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? देखिए, चादर जो है ना हमारी छोटी है, सोच के पाँव बड़े लंबे हैं। तो सोच के पाँव लंबे होने की वजह से चादर या तो कम पड़ जा रहा है या सोच छोटी करनी पड़ जाती है। तो इसलिए हम उस तरह का सिनेमा का निर्माण नहीं कर पाते हैं। फिर भी कोशिश करनी चाहिए। आज वक्त बदला है, डिजिटल दुनिया आ गई है और सिनेमा को हम क्या बड़ा बनाएंगे, सिनेमा तो हम सबको बड़ा बना दिया है। वरना हमारी इंडस्ट्री में हुनर का अभाव है, सबसे ज़्यादा अगर अभाव है तो हुनरमंद लोगों का अभाव है। जो साउथ की इंडस्ट्री या हिंदी इंडस्ट्री में जितने गुणी लोग हैं वो यहाँ पे नहीं हैं। उसके बाद अच्छी सोच का अभाव है। सोच भी बहुत ऐसा नहीं है कि सिनेमा को लेकर के एक नई दिशा दे दें। और उसके बाद कोशिश में भी बड़ी कमी है। और सबसे ज़्यादा तंगी आ जाती है कि चलो बाबा सब्सिडी दे दे रहे हैं तो सिनेमा बना लो और कोई कुछ भी बना लो। तो ये मैं थोड़ा सा कुरेद रहा हूँ अपने ही विषय को कि एक धारणा, बाबा ने बड़ी अच्छी सोच के साथ सब्सिडी का देने का निर्णय लिया है और कुछ अच्छी फिल्मों को मिल रहा है तो वो खुशी की बात भी है। लेकिन सब्सिडी के नाम पे केवल कुछ भी बनाया जा रहा है, लोग सिनेमा के नाम पे प्रपोजल बनाया जा रहा है। तो इस पे बाबा को तवज्जो देनी पड़ेगी। शायद दे भी रहे हैं कि अब सिनेमा देखा जा रहा है, जो सिनेमा सब्सिडी देने लायक है उसको दिया जा रहा है। चूँकि कलाकार लोग की एक जो सबसे बड़ी टीम है, जिसका सबसे उच्च शिखर पे बैठा हुआ आदमी रवि किशन जी आज हमारे संसद में है, बाबा के बड़े करीब हैं, तो वो अपनी राय देते रहते हैं। और आज उत्तर प्रदेश एक सिनेमा का हब बन गया पूरे हिंदुस्तान में। सिनेमा को इस दिशा में लाने में बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, हब तो बना है सर, लेकिन अभी तक जो भोजपुरी फिल्म है उसके लिए कोई फिल्म सिटी नहीं है। क्या माना जाता है कि अच्छे अभिनेता जो हैं राजनीति का भी रुख किए हैं, तो फिर भोजपुरी को आगे बढ़ा क्यों नहीं रहे? लोगों ने कहा कि भोजपुरी को एक अलग महत्व देना चाहिए, लेकिन अभी तक वो महत्व नहीं मिल सका। सर एक फिल्म सिटी लेके क्या करेंगे? पूरा उत्तर प्रदेश से फिल्म सिटी है। आज आप कहीं भी शूटिंग करने जाइए, आज ये इस जगह पे शूटिंग करने के लिए आए हो तो यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को, चूँकि सरकार की तरफ से ये प्रोविज़न है कि आप सुविधाएं दें।
जब सब्सिडी सरकार दे रही है तो सुविधाएं भी दे रही है। तो पूरा उत्तर प्रदेश ही फिल्म सिटी है। फिल्म सिटी क्या होता है, एक लोकेशन होता है, जैसे रामू जी फिल्म सिटी, बॉम्बे में फिल्म सिटी, वहाँ अलग अलग सब बने हुए हैं फ्लोर, वहाँ पे लोकेशन है, कहीं अदालत बना हुआ है, कहीं थाना बना हुआ है। तो यहाँ तो रियल सारे लोकेशंस मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो पूरा उत्तर प्रदेश ही कहते हैं फिल्म सिटी में अगर बनाई जाती है फिल्में वो कम समय में तैयार होती हैं, लेकिन इस तरह लोगों के बीच में बनाना थोड़ा सा गलत धारणा है। फिल्म सिटी एक जगह, बंद जगह है। उस बंद जगह में आप अलग अलग तरीके के सेट बनाते हैं और यहाँ खुली जगह मिल जा रही है। और ये इतनी सुविधाएं मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में इतनी आसानी से कहीं और मिल जाए जो यहाँ मिल रही है। तो इसमें बाबा का सिनेमा इंडस्ट्री, समाज का सिनेमा इंडस्ट्री उनको नमन करता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और पैरेलली हमारे बिहार के, मैं हूँ बिहार का, नीतीश सरकार जो है उनके पास एक ही लक्ष्य है जीवन में कि वो ड्रोन लगाते हैं और कहाँ कहाँ दारू बिकता है उस ठेके को ढूंढते हैं। और वहाँ पे सिनेमा का विनाश हो गया। मुझे लगता है 10 साल में वहाँ सिनेमा की शूटिंग ही नहीं हुई है, मैंने तो आज तक नहीं किया। तो सर एक पर्सनल सवाल आपसे कि क्या फिल्म जगत के विभिन्न तरीक़ों के एक्टिंग आपने किया है, क्या अगर कोई अलग किरदार आपको निभाने के लिए मिले तो कैसा फील करते हैं, जो आपने कभी किया ना, सोचा ना, कौन सा ऐसा किरदार मुझे तो सामने आ जाए तो मैं करूँगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि जो किरदार अमूमन हमारे जीवन में होते हैं, हर किरदार ईश्वर ने मुझे अवसर दिया काम करने का। अब कोई किरदार ऐसा हो जो मैंने नहीं किया हो और सामने आ जाएगा तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजेबल, और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए इच्छुक होता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ। जैसे जब कोई किरदार ऐसा सामने नहीं आ रहा था मेरे, तो मैंने खुद ही अपने लिए किरदार गढ़ा और मैंने जुगनू फिल्म लिखी और उसको डायरेक्ट की, जो बहुत ही चर्चित हुई। दूसरी बाबुल जो नेशनल अवार्ड में भी जा रही है। तो हम खुद ही अपने किरदार को बना लेंगे। ये सब सिनेमा ने ही मुझे दिया है, मैंने तो कुछ नहीं दिया सिनेमा को। कि सिनेमा ने इतना गुणी बना दिया है कि हम आज अपनी गुणवत्ता के आधार पर अपनी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक आयाम दे सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी ईश्वर के हाथ में है। अभी तक कौन सा ऐसा चैलेंजिंग रोल है जिसे आप करना चाहते हैं सर? अब सब तो कह ले लिया, हम क्या करो बतावा तो ही। अब हमें जो मिल जाए उसको बेहतर करूं। कोई समाज में जितने किरदार हैं सब हमारे इर्द गिर्द हैं, हम उन सारे किरदारों को, और मैं अपनी सीख लेता था। जब विलन था तो जानवरों से सीख लेता था, उनके प्रवृत्ति को पकड़ता था। तो खलनायकी मेरी बड़ी प्रसिद्ध हुई। और जब चरित्र अभिनेता में आया हूँ तो एक सादगी है हमारे ज़िंदगी की, जो भी जानवरों से ही लिया हूँ मैं, वो सादगी को पकड़ा हूँ, तो वो एक अच्छा सुखद अनुभव देता है। तो मैं अब यहाँ जो किरदार मिल जाए, तू बतावा कौन किरदार तो क्या लगा तो करे कि चाहे तुम कह ले, हम खुद ही बना ले सिनेमा। आपने भोजपुरी को एक नया आयाम दिया, और भोजपुरी भी बड़े बेबाकी से आप बोलते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो भोजपुरी इतनी बेबाकी से, जैसे कि आपने कहा कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में आपने फिल्में बनाई और जो भोजपुरी फिल्म जगत है उसको एक नया आयाम दिया। क्या ऐसा कभी महसूस हुआ आपको कि भोजपुरी में हिंदी वर्ड और अंग्रेजी वर्ड शामिल किया जाता, उसमें कठिनाई कुछ हुई आपको? देखिए, भोजपुरी इसमें थोड़ी मैं कड़वी बातें बोलूँगा। भोजपुरी कोई भाषा तो है नहीं, मान्यता प्राप्त भाषा है नहीं। अब हम यूपी में आते हैं तो हम अवधी मिक्स करते हैं, या यूपी के जो कलाकार होते हैं वो अवधी मिक्स करते हैं, जो सबको सरलता से समझ में आए। अब आप देखिए, पहले जब गाड़ियों पे नंबर प्लेट होते थे या कहीं साइन बोर्ड लिखा होता तो बिहार होता था, क्योंकि भोजपुरी थिएटर का मार्केट था तो वहाँ बिहार के दर्शक ज़्यादा थे। अब थिएटर हट गया है, थिएटर में फिल्में चलती नहीं हैं। तो इस अब जो भी है डिजिटल के लिए है और सब्सिडी के लिए है। तो सब्सिडी उत्तर प्रदेश में है तो हर जगह आपको उत्तर प्रदेश लिखा मिलेगा। तो भाषा में अवधी टोन होना चाहिए। जो मैं बोलता हूँ उसमें अवधी मिक्स होता है। मैं टिपिकल भोजपुरी नहीं बोलता हूँ, शुरू से अवधी। मैं हूँ बिहार का, लेकिन मैं बोलता हूँ उत्तर प्रदेश की भाषा जो सबको समझ में। मैंने एक फिल्म जो बनाई है बाबुल, वो कंप्लीट अवधी है, भोजपुरी नहीं बनाई है। हालांकि उसको सेंसस सर्टिफिकेट मिला है, हिंदी पार्टली भोजपुरी मिला है, लेकिन हमने हिंदी और अवधी मिक्स बनाई है। तो है, अभी सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती है। मूक फिल्म भी अपनी एक आवाज़ कह देती है कि मेरा ये संवाद है। तो सिनेमा यही होता है, कोई भाषा क्या। ये रहे जो है फिल्म में एक अच्छा किरदार कर निभाते हुए इन्होंने तमाम बातों पर विशेष ध्यान से पूरी बात रखी है, और सिनेमा जगत से कितना जुड़ाव रहा इनको, भोजपुरी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, इनकी बातों से साफ झलकता। इंडिया रिपोर्ट से संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान। क्या हो का भारी देखा तो कटला नहीं।